नेटवर्क 10 पर अगली खबर का रुख करेंगे जो उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई टल गई है। दरअसल रामपुर की सेशन कोर्ट में अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। हालांकि गौरतलब बात यह है कि आज भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराए गए 2 पैन कार्ड मामले में निचली अदालत ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को 7-7 साल की कैद और साथ ही 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। ऐसे में बताते चले आप सभी को कि आजम खान ने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल पिता पुत्र दोनों रामपुर जिला जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, जहां कल होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुषार सक्सेना रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तुषार, आज जो है एक फैसला आना था, लेकिन अब इस सुनवाई जो है कल तक के लिए टल चुकी है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बताऊं, आजम खान और उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनको जो सजा हुई थी उस सजा के खिलाफ उन्होंने एक अपील दायर की थी कोर्ट में। उस पर जो सुनवाई है वो अब टल चुकी है, वो कल को सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आजम खान और आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनको 7-7 साल की सजा हुई थी और 50,000 रुपए का जुर्माना डाला गया था और फिलहाल वो जेल के अंदर बंद है। उनकी जो अपील है वो अपील पे आज जो है सुनवाई होनी थी, लेकिन वो अब कल के लिए टल चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुनवाई में क्या रहता है और क्या नहीं। जी बिल्कुल तुषार, ऐसे में अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो कल जिस तरीके से सुनवाई होगी अदालत में, उसको लेकर अदालत परिसर के आसपास किस तरीके की सुरक्षा रहने वाली है, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना जो है उसे होने से रोका जा सके? बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बताऊं कि असल में क्या है, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए रामपुर एसपी द्वारा और जो पूरा पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा पुलिस पर, जो पुलिस है उसकी नजर सारे चौराहों पर सभी जगह खैर रहती है। और जब भी आजम खान जो है एक बड़ा चेहरा है, समाजवादी के समय में उनका एक मतलब एक नाम था, तो उस चीज को लेकर जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ पर देखने को मिलती है। तैसे वो कचहरी पर कचहरी के अंदर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस जो है वहां पर मौजूद होती है। जी बिल्कुल तुषार, ऐसे में अगर बात करें कल का दिन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुनवाई चली है कल उसके ऊपर दोबारा से सुनवाई होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है फिलहाल सरगर्मियां तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अब हलचलें तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में आजम खान की सजा के ऊपर न सिर्फ समाजवादी पार्टी की निगाहें टिकी हुई है, बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला आने वाला है। ऐसे में कल का दिन न सिर्फ आजम खान के परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए अहम होने वाला है, बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए कल का दिन बेहद अहम नजर रखता है। बिल्कुल प्रगति, असल में क्या है, ये जो फैसला है इस फैसले को लेकर जो है काफी लोगों की नजर यहाँ पर टिकी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो आजम खान जो है वो अपने आप में बड़ा नाम यहाँ पर माना जाता है, कि जिसको लेकर काफी लोगों की जो नजर है वो इस फैसले पर टिकी हुई है। अब ये तो कल वक्त ही बताएगा और अभी फिलहाल कुछ बोलना काफी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल तुषार, ऐसे में अगर पॉलिटिकल एंगल देख के बात करें तो क्या समाजवादी पार्टी की ओर से किसी तरीके की कोई टिप्पणी की गई है इस पूरे मामले को लेकर, या कल जिस तरीके से सुनवाई हो रही है? क्योंकि आजम खान की ओर से पहले भी टीज जो है उजागर होती नजर आई है कि जब मैं जेल में था तब मेरे परिवार से मिलने कोई नहीं आया। तो ऐसे में क्या सपोर्ट सिस्टम बनकर किसी तरीके का बयान या किसी तरीके की टिप्पणी, ट्वीट समाजवादी पार्टी की ओर से सामने आया है? बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बताऊं कि रामपुर के जो नगर अध्यक्ष हैं यहाँ पर और जो फिलहाल पूर्व विधानसभा के यहाँ पर प्रत्याशी भी खैर रह चुके हैं, उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और लगातार हम देखते हैं कि मीडिया में खबरें ये लगातार आती हैं कि आजम खान की जो पत्नी है और जो बेटे हैं वो आजम खान से जेल में मिलने के लिए जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो वो इस तरह के बयान हमेशा देते हैं कि आजम खान को जो है वो एक क्लास की जो श्रेणी है वो कोर्ट ने दे दी है, लेकिन उनको अंदर वैसी व्यवस्था नहीं दी गई है। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बाहर आने के बाद वो इस तरीके के बयान उनके हमेशा जो है इस तरीके से रहते हैं। उनका कहना है कि आजम खान की तबीयत खराब रहती है जेल के अंदर, क्योंकि वो जो है वो जमीन पर सोते हैं, उनके पास बेड भी नहीं है। इस तरीके की जो है लगातार हम देखते हैं कि समाजवादी के जो लोग हैं रामपुर में जो अच्छे पदों पर बैठे हैं वो लोग इस तरीके की मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। इसके साथ ही जो आजम खान की पत्नी है राज्यसभा सांसद पूर्व में तंजीम फातिमा, वो भी, उनका भी हमेशा यही आरोप रहता है प्रशासन के ऊपर कि एक क्लास की श्रेणी देने के बाद भी आजम खान को सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है।
ये एक बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल भी है। बिल्कुल तुषार, अब ऐसे में सवाल आपसे एक और मैं ये लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से भी आपने समाजवादी पार्टी की टिप्पणियों का जिक्र किया, अब उनके पारिवारिक परिजनों की अगर मैं बात करती हूँ तो उनके परिजनों की तरफ से क्या कल की सुनवाई को लेकर किसी तरीके का बयान दिया गया है, किसी तरीके का कोई कॉमेंट आजम खान के परिवार से सामने आया है फिलहाल? देखिए अभी तक तो फिलहाल ऐसा मतलब कोई सामने अभी तक कोई उनका बयान सामने आया नहीं है, लेकिन उनका हमेशा से यही कहना रहता है कि यहाँ पे न्यायपालिका पर भरोसा है और इस तरीके की बातें मतलब जो है वो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो शिकायतें हैं वो भी कहीं ना कहीं रहती है। तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि आज से लमसम कुछ महीनों पहले जब आजम खान जेल से बाहर आए थे, तो आने के बाद आजम खान जो है अपने पुराने अंदाज में दोबारा वापस कहीं ना कहीं वो दिखे थे। जिस तरीके से वो बयानबाजी करते थे, हमेशा जो है वो बयानों के चक्कर में हमेशा चर्चा के एक विषय वो हमें शिकार बनते थे। उन चीजों को लेकर हम देख रहे थे कि लगातार जो रामपुर के लोग हैं और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो लगातार उनको बाहर देख रहे थे और लगातार जो ये बयानबाजी है वो कर भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये उनका दोबारा जेल जाना, ये सजा होना, तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी इस पर कहीं ना कहीं सवाल अपने मतलब खड़े करता है, वो भी अपने कहीं ना कहीं मतलब जवाब देता है। मैं आपको बताऊं कि अभी अभी कुछ समय पहले की बात है कि रामपुर के अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए थे, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आजम खान को जो है जेल के अंदर ए श्रेणी की सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद, तो उनका भी यही कहना था कि अपराधी को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। उनका इस तरीके का बयान ये सामने आया था जो रामपुर में काफी चर्चाओं का विषय बन गया था। प्रगति।